हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है कि हमें अल्फा एंड बीटा क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं एक इक्वेशन के। ठीक है, इक्वेशन कौन सा है? ये वाला इक्वेशन है। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है। अल्फा बीटा रूट दिए हुए हैं उसके। तो फिर हमें निकालना है रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कल हमने जो बात की थी उसको हम यहाँ पर सीधा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने बात क्या की थी कि इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये सवाल में हमें समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। इसके रूट्स हमें क्या दिए हैं? रूट्स हमें दिए हैं अल्फा एंड बीटा, है ना। ये हमें इसके रूट दे रखे हैं। हम जानते हैं रूट्स का सम क्या आता है। हम जानते हैं सम ऑफ रूट जो होता है हमारे पास वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ये आता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? ये आ गया माइनस बी, मतलब बी मतलब था कोफिशिएंट एक्स का। ठीक है, और डिवाइड में आता है कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का। कल हमने काफी क्वेश्चन इसके ऊपर किए थे। ठीक है, मतलब जैसे प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने खूब सारे सवाल इस तरह के किए थे। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? कोफिशिएंट एक्स का माइनस पी है, तो माइनस ऑफ माइनस पी आया। डिवाइड में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वन है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? पी के बराबर आ गया। ये तो आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब आते हैं हम अल्फा इंटू बीटा पर। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। तो वो क्या आएगा? वो आएगा रूट्स का प्रोडक्ट। वो आएगा रूट्स का प्रोडक्ट। तो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या आता है? कल बात की थी, वो आता है अपना कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आता है। और डिवाइड में क्या आता है? डिवाइड में आता है नीचे की तरफ कोफिशिएंट किसका? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। डिवाइड में ये आता है। तो कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पर? क्यू है। और कोफिशिएंट कौन है? एक्स स्क्वायर का वन है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? क्यू अपॉन वन आ गया। तो ये आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। अब उस पे आते हैं जो ये पूछ रहा है ना, उस पे आ जाते हैं। तो पूछ क्या रहा है, देखो ये। अब ये पूछ रहा है हमसे कि भाई बताओ, रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, इसका मान कितना आएगा? ये वो हमसे पूछ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, है ना। तो एलसीएम क्या आ गया अपना? रूट अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या आएगा? तो ऐसे लिख दिया इसको, है ना, ऐसे लिख दिया इसको, रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। इस तरीके से लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? दिस इंटू दिस, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। तो रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, ये एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या आएगा? रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा, तो अल्फा आएगा। प्लस में क्या आएगा? रूट बीटा इंटू रूट बीटा, तो ये बीटा आ जाएगा। तो कितना आ गया ऊपर? ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। और नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया रूट ऑफ अल्फा बीटा। तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया और नीचे आ गया अंडर रूट में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पी के बराबर है, अल्फा बीटा क्यू के बराबर है। तो कितना आ जाएगा फाइनली इसका आंसर? ऊपर अल्फा प्लस बीटा है तो पी, नीचे कितना है? क्यू। तो पी अपॉन अंडर रूट क्यू। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, सीधा जो पढ़ा है उसका उपयोग करना था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि उसी में पी अपॉन रूट क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते, सॉरी 11 पे आते हैं। जो अगला सवाल है हमारे पास उस पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। इक्वेशन कौन सा है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो बताना है हमें वो इक्वेशन कौन सी आएगी जिसके रूट वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा एंड वन अपॉन गामा प्लस वन अपॉन अल्फा हमारे पास रहे होंगे। हमें इसको निकालना है। ठीक है, अब देखो पहले हम थोड़ा इस पे काम करें। देखो जैसे हमने कल बात की थी कि अगर, कल हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है मान लो, और उस समीकरण के जो रूट्स हैं, उस समीकरण के जो रूट्स हमारे पास हैं, मान लो वो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो कल हमने बात की थी कि यदि यदि किसी समीकरण के मूल, यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, है ना, अल्फा और बीटा मान लो किसी समीकरण के मूल हमारे पास हैं, तो फिर वो समीकरण क्या आएगा? तो फिर वो समीकरण आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। ये वो समीकरण आएगा। ठीक है, कल हमने इस तरह की बात की थी, है ना। देखो कल तो हमने बात की थी क्वाड्रेटिक पे, आज हमारे पास है क्यूबिक, क्योंकि आज डिग्री 3 की इक्वेशन है, क्यूबिक पे काम कर रहे हैं हम। एक्स क्यूब वाली इक्वेशन है, तो ये डिग्री 3 की है। तो फिर इसके तीन रूट आएंगे।
ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि अगर रूट 3 हो गए तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यदि किसी समीकरण के मूल अगर 3 हो गए, यदि किसी समीकरण के मूल 3 मूल हो गए, मान लो अल्फा बीटा और गामा, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। अगर समीकरण के मूल या इक्वेशन के रूट क्या क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा हो गए। मूल मतलब रूट होता है, और समीकरण मतलब इक्वेशन होता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए। तो अगर हमें निकालना है उस समीकरण को या उस इक्वेशन को, तो अब की बार क्या आएगा, 3 रूट है तो फिर क्यूबिक में आएगी इक्वेशन, है ना। तो एक्स क्यूब माइनस क्या आएगा, तीनों का सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आएगा। इनटू में अब की बार क्या आएगा, एक डिग्री कम, तो डिग्री 3 से एक डिग्री कम कौन है, स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस में आएगा, देखो हम जानते हैं अल्टरनेट साइन चलता है, माइनस है फिर प्लस साइन आएगा। अब क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो को लेंगे और उनको फिर ऐड करेंगे। तो एक बार अल्फा बीटा ले लिया, एक बार ले लिया बीटा गामा, और एक बार ले लिया अल्फा गामा। इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो लास्ट में आ गया अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो यही वो इक्वेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, देखिए देखो ये डिग्री 3 का इक्वेशन हो गया। अगर हम डिग्री 4 पे काम करेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, पहले रूट्स का सम आएगा माइनस साइन के साथ में। तो पहले आएगा, मतलब स्टार्टिंग होगी एक्स रेज टू 4 से, फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस साइन आएगा, फिर लेंगे दो दो को लेके ऐड करेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, तो 6 वैल्यू आएंगी जो हम कल बात कर रहे थे उनके बारे में, इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस फिर माइनस साइन आएगा, फिर तीन तीन को लेके चलेंगे, एक बार अल्फा बीटा गामा, एक बार अल्फा बीटा डेल्टा, एक बार बीटा गामा डेल्टा और एक बार अल्फा गामा डेल्टा, इंटू में एक्स आएगा और लास्ट में माइनस साइन में आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये वो इक्वेशन बनेगी, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर तरह का कॉन्सेप्ट कवर हो जाए यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो आपको मतलब कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, जो जिस तरह के सवाल पेपर्स में आ रहे हैं उस तरह का हर कॉन्सेप्ट को हम एक बार देख के यहाँ पर जाएं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो इक्वेशन जो है वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और इसके हमें क्या दिया हुआ है, रूट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं समीकरण पे, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नाउ फॉर इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसके हमें रूट्स क्या क्या दिए हुए हैं, इसके हमें रूट दिए हुए हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमें क्या दिए हैं, इसके रूट दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो रूट्स हैं इसके अल्फा बीटा गामा, तो रूट्स का सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने बात की थी वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, तो जिन लोगों को ये नया लग रहा है वो एक बार पहले पुराना वाला लेक्चर देख लें, तो उनको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। सेकंड आएगा हमारे पास रूट्स का सम, अगर हम निकालें दो को लेकर के, दो को अगर हम लेके चलें तो कितना आ गया देखो, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो ये कितना आएगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ माइनस साइन आया है तो आगे प्लस आएगा, तो कोफिशिएंट एक्स का आएगा, और नीचे किसका आएगा, नीचे कोफिशिएंट आएगा एक्स क्यूब का। तो कोफिशिएंट कौन है एक्स का, कोफिशिएंट एक्स का है माइनस ए, तो ऊपर माइनस ए आ गया, और नीचे कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये आ गया। और तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तीनों रूट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दिया हमने तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस, फिर क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, तो फिर क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, माइनस बी है, तो उसका माइनस साइन ले लिया, तो माइनस ऑफ माइनस बी, तो प्लस का भी, डिवाइड में क्या 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इनकी जरूरत पड़ सकती है हमें, है ना। ऐसा नहीं कि सबकी रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी, जिसकी भी रहेगी मतलब उसका हम यहाँ से यूज करके उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। वो बोल रहा है कि हमें वो समीकरण चाहिए जिसके रूट्स ये वाले हों, पहला हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सेकंड हो 1/बीटा प्लस 1/गामा, और थर्ड हो 1/गामा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, तो अगर अब मैं पहले काम करूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पर, देखते हैं कि थोड़ा क्या लिखा हुआ है। अभी हम काम कर रहे हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पर, तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो क्या है कि हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको। अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो मतलब इसको निकालना हमारे लिए काफी आसान रहेगा।
तो देखो, हमने देखो ऊपर ये चीज पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। ठीक है, हमने इस चीज को ऊपर अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यहां से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस गामा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, ये 0 के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, वहां से माइनस गामा आ गया। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम चलें, तो थोड़ा हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो माइनस का क्या आ गया, गामा आ गया। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ भी अल्फा बीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो क्या आ गया ये, तो या तो देखो हम इसको चाहे ना तो यहाँ भी इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कितना है, बी के बराबर है। तो कितना आ जाएगा वो, तो वो बी अपॉन गामा आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप रख सकते हो इसको, या फिर इसको ऐसे चलने दो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया ये माइनस का गामा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। मैंने मान लो इसको ऐसे ही चलने दिया अभी के लिए। ठीक है, फिर हम अगले वाले रूट पे आते हैं, जो अगला रूट हमें उसको चाहिए। तो उसका अगला रूट चाहिए 1/बीटा प्लस 1/गामा। ठीक है, तो 1/बीटा प्लस 1/गामा उसको अगला रूट चाहिए। एलसीएम ले लिया इनका, तो एलसीएम कितना आ गया, बीटा इंटू गामा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा बीटा प्लस गामा। अगेन देखो, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा 0 है, तो बीटा प्लस गामा क्या आ गया, माइनस का अल्फा आ गया। तो ऊपर माइनस का अल्फा, नीचे बीटा गामा आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, देखो इसलिए सिंप्लीफाई करें, थोड़ा कम लिखना पड़े हमें ना, थोड़ा हमारा इजीली काम चल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले रूट्स को। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जो थर्ड रूट उसको चाहिए वो है 1/अल्फा प्लस 1/गामा। नीचे एलसीएम अल्फा गामा आ गया, ऊपर आ गया अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो ये आ गया। तो ये वो तीनों रूट आ चुके हैं जिनको लेकर के हमें क्या करना है, जिनको लेकर के हमें समीकरण को फॉर्म करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, तो इन तीन रूट से बनने वाली इक्वेशन को निकालना है कि इन तीन रूट से हमारा कौन सा इक्वेशन फॉर्म होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि इक्वेशन कौन सा फॉर्म होता है, अगर किसी इक्वेशन के रूट दे रखे हैं तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, एक्स क्यूब आएगा, माइनस में क्या आएगा, तीनों रूट्स का सम आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा, तीनों रूट्स में दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इंटू एक्स आएगा, और लास्ट में आएगा तीनों रूट्स का, सॉरी नेगेटिव आता है, सॉरी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलता है, तो नेगेटिव में आता है वो। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, ये हमारे पास आता है। तो इसी का हम यूज कर लेंगे। तो हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें से उसका एक रूट तो ये वाला हो, एक रूट ये वाला हो, और एक रूट ये वाला हो। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे नया समीकरण जो आएगा, जिसके रूट क्या होंगे, जिसके रूट जो होंगे हमारे पास, वो क्या है, विद रूट्स। कौन कौन से रूट्स हैं उसके, एक क्या उसका माइनस का अल्फा अपॉन बीटा गामा, एक क्या उसका माइनस बीटा अपॉन अल्फा गामा, और एक क्या उसका माइनस गामा अपॉन अल्फा बीटा। इन तीन रूट्स को हमें क्या करना है, लेके चलना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जो नया इक्वेशन बनेगा हमारे पास, वो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, माइनस क्या आएगा, नए रूट्स का सम आएगा, जो भी नए रूट्स हैं उनका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो पहला रूट कौन सा है उनमें, पहला है माइनस अल्फा अपॉन बीटा गामा, दूसरा है माइनस बीटा अपॉन अल्फा गामा, और तीसरा है माइनस गामा अपॉन अल्फा बीटा, ही आएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, फिर क्या आएगा, दो दो रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, ऐड करेंगे उसको, और फिर इंटू में ऐड एक्स आएगा। तो पहले इन दोनों को ले लिया, तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो अल्फा बीटा आ गया। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, बीटा गामा इंटू अल्फा गामा, तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/गामा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगली बार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सेकंड को थर्ड को, तो क्या आएगा, तो बीटा इंटू माइनस गामा, तो बीटा गामा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो यहाँ भी कट जाएगा, तो 1/अल्फा स्क्वायर आएगा। तो एक 1/गामा स्क्वायर, एक 1/बीटा स्क्वायर, और एक 1/अल्फा स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और इंटू में क्या आ जाएगा, फाइनली इंटू में एक्स आ जाएगा। तो ये रूट्स का सम हो गया, एक एक करके, ये हो गया दो दो करके। अब आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों रूट्स को, तो ये माइनस साइन आ गया, ये प्लस साइन आ गया, अब आएगा माइनस साइन, फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों रूट्स को। तो पहला है माइनस अल्फा अपॉन बीटा गामा, दूसरा है माइनस बीटा अपॉन अल्फा गामा, और तीसरा है हमारे पास माइनस गामा अपॉन अल्फा बीटा बराबर 0। यही वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या रहे होंगे, ये रहे होंगे। अब देखो क्या आ जाएगा, अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो एक्स क्यूब, देखो इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, इन तीनों में से एक माइनस यहाँ पर भी है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पर हम अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा गामा हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ऊपर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ही आ गया। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने
किसको एलसीएम ले लिया हमने, गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में तीनों में माइनस मल्टीप्लाई में है तो नेगेटिव रहेगा, एक नेगेटिव पहले से और है, तो प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आएगा, तो वो कट जाएगा उससे, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा बराबर 0, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी हमें किसको निकालने की, देखो हमारे पास अल्फा प्लस गामा भी है, हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा भी है, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना, उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम निकालते हैं उसको, तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो हमें क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक तो क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी है ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर करें तो राइट में फिर 0 का स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा, तो इसकी स्क्वायरिंग क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा बराबर क्या आ गया, 0 हमारे पास आ गया। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, टू मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये हमारे पास है, और ये कितना था, ये हम निकाल चुके हैं इसको, ये था -a के बराबर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके इक्वल, -a के इक्वल, तो कितना आ गया, यहाँ पर हमारा -a आ गया बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आ गया भाई, ये 2a के बराबर आ गया। तो ये 2a आ चुका है, तो ये जो वैल्यू है ये वाली मिल चुकी है हमें, ये अननोन था, निकाल चुके हैं इसको, अब ये तो आ गया। ठीक है, अभी किसको निकालना है, अभी इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको भी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालें, तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किससे आएगा, ये आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का स्क्वायर करने से। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना है हमारे पास, वो हमारे पास था -a के बराबर इतना था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, लेफ्ट में भी स्क्वायरिंग कर दी और राइट में भी कर दी स्क्वायरिंग। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसको ए मानू इसको बी मानू इसको सी मानू, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इस टाइप से आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अब लेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर गामा आएगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आएगा, है ना। फिर लेंगे 2 इंटू बी इंटू सी, तो 2 अल्फा बीटा गामा स्क्वायर आएगा, और एक आएगा 2 इंटू ए इंटू सी, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आएगा, और बराबर में ए स्क्वायर आ गया। तो अब हमने क्या किया, ये तो हमें निकालना है ना, तो ये तो हमें निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहां से हमने क्या किया, इन तीनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन कौन आ गया, 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन आ गया, तो अंदर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके इक्वल आ गया, ये ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, है ना। अब यहां से हमारे पास फाइनली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर कितना आ गया, देखो ये कितना आ गया, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बी के बराबर है, तो ये बी हो गया, इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है, जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो देखो इसमें फर्स्ट टर्म था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा। तो अब इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, देखो तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, है ना, प्लस देखो ऊपर क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना है, 2a आ गया, ये आ चुका है। तो ऊपर कितना आ गया, ये 2a आ गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में अल्फा बीटा गामा है, डिवाइड में यहाँ पर, तो अल्फा बीटा गामा कितना है, अल्फा बीटा गामा हमारे पास हम निकाल चुके हैं उसको पहले ही, अल्फा बीटा गामा कितना आया था, बी के बराबर आया था, तो यहाँ पे कितना आ गया, बी आ गया, इंटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्लस में आते हैं। प्लस में क्या लिखा हुआ है देखते हैं वो। तो देखो प्लस में क्या लिखा हुआ है, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये निकाल चुके हैं अपन, ए स्क्वायर आया है। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यानी ये हो गया अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा कितना है हमारे पास, बी। ठीक है, तो ये बी का स्क्वायर आएगा इंटू एक्स। और फिर क्या आ गया अंततः, फाइनली क्या आ गया, फाइनली हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा है। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा कितना है, 1 अपॉन बी हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 अपॉन बी बराबर 0, इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लिया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी बराबर 0 इंटू बी स्क्वायर, तो वो 0 हो जाएगा। तो यही वो समीकरण होगा जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, कॉमा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस कॉमा 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो यही वो समीकरण हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बी स्क्वायर एक्स क्यूब 2ab एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए और सी देखते हैं, ऑप्शन ए है या बी है। तो उसमें सारे कोफिशिएंट प्लस में है, और बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर भी इस टाइप से है। तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर भी यही है, बिल्कुल सब कुछ प्लस में है। और तो यही क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में यहाँ पर ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया यार। ठीक है, इतना समय थोड़ी होगा हमारे पास एग्जाम में कि हम इस इतने मतलब कैलकुलेशन को इतने कम टाइम में कर सकें। तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या करें देखो इस क्वेश्चन में, तो देखो इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं ना, मतलब एक और तरीका हमारे पास है इस क्वेश्चन को करने का। उसका यूज करके भी हम इस सवाल का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तरीका क्या है देखो। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार सिखा देता हूँ आपको उस तरीके को, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस टेक्निक का यूज करके, है ना। देखो आप, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पेन में ले लेता हूँ यहाँ पर कोई, जैसे मैंने मान लो इस पेन का यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अपन। ठीक है, देखिए आप एक नोट के करके लिख रहा हूं मैं इसको, नोट करके। जैसा ऐसा नहीं कि ये वाला तरीका हम क्वाड्रेटिक के लिए मतलब क्यूबिक के लिए ही लगाएं। क्वाड्रेटिक हो, डिग्री 4 हो, कैसा भी डिग्री इक्वेशन हो, उसके लिए हम जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। तो इसको आप इस लिखो, शॉर्टकट वाले लिखो, शॉर्टकट, शॉर्टकट, है ना। जैसे मान लो ये मेरे पास समीकरण है कोई, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक से स्टार्टिंग करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। और मान लो इसके हमें रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, तो मैं तो आपको हर तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिस तरह से हम चीज़ों को जल्दी सीख सकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मान लो इसके रूट अल्फा और बीटा है। अब हमें क्या करना है, एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है, एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। ठीक है, जिसके रूट्स कैसे हैं, जिसके रूट्स मान लो एक रूट है हमारे पास क्या कहते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 है मान लो एक रूट, और एक रूट है 2 बीटा प्लस 1। ये हमने क्या मान लिए, उसके नई इक्वेशन के रूट मान लिए। ठीक है, तो एक तो हमने अभी जो सीखा उसका यूज कर सकते हैं कि जो इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसमें वो इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे। तो एक तो हम उससे भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो शॉर्टकट में देखो हम क्या करेंगे, देखो एक शॉर्टकट की कंडीशन है एक, है ना। कंडीशन क्या है इसकी शॉर्टकट की, कि जो भी नए रूट्स होने मतलब जो हमें नई इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके जो रूट्स होंगे ना, उनमें सिमेट्री होनी चाहिए, उनमें सममिति होनी चाहिए। मतलब देखो जो काम अल्फा के लिए हो रहा है ना, वही काम बीटा के लिए होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो अल्फा में जिस टाइप का अल्फा का टर्म लिखा हुआ है, उसी टाइप का टर्म बीटा का लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम कंप्लीट सिमेट्री यहाँ पे फॉलो हुई है। तो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ। कंडीशन उसकी वही है कि वो तभी फॉलो कर पाएंगे जब रूट्स में कंप्लीट सिमेट्री हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो अपन फॉलो नहीं कर पाते उसको, क्योंकि फिर रूट्स में सिमेट्री नहीं रहा। ठीक है, तो सिमेट्री होगा तभी जा करके हम फॉलो कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो भी आएगा पेपर में, उसमें वो सिमेट्री फॉलो करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अब देखो हमने देखो इसको हम कुछ स्टेप में करेंगे, है ना। तो देखो स्टेप 1 क्या होगा, अब देखो हमने कल बात की थी कि जो कोई भी
नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है ना, वो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अल्फा जो होगा वो क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अल्फा जो है अपना क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अल्फा पे काम किया मैंने, आप चाहें तो बीटा पे भी काम कर सकते हैं। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्स की जगह अल्फा रखें तो उसको रखने पर राइट साइड में मतलब जीरो वैल्यू आएगी। तो हमने एक्स को अल्फा ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी कितना आ गया, बी जीरो आ गया। यह आ गया अपना स्टेप नंबर 1। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमें नया रूट, जो हमें नई इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें जो रूट अल्फा वाला है उसको तुम वाई मान लो, वाई। ठीक है, तुम क्या मान लो उसको, वाई या टी कुछ भी मान लो। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है उसमें जो रूट अल्फा वाला है वो कौन सा है, वो ये रहा 2α+1। तो इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, लेट y बराबर 2α+1, ये हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम अल्फा को निकालेंगे y के टर्म्स में। तो बहुत आसान है निकालना, अभी y लिखा हुआ है अल्फा के पदों में, हमें अल्फा को निकालना है y के पदों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2α कितना आ गया, y-1 आ गया, 1 को इधर भेज दिया। और तो 2α कितना आ गया, y-1 आ गया। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया y-1/2, ये हमारा अल्फा आ गया। अब हम क्या करेंगे, उस अल्फा की जो वैल्यू आई है ना, इसको हम रख देंगे पहले स्टेप में, इसको हम रख देंगे जो पहले स्टेप से हमें अल्फा में इक्वेशन मिला है उसमें। ठीक है, तो नाउ पुट अल्फा बराबर y-1/2, तो ये हमने क्या किया, रख दिया। अब जैसे रखा इसको, देखो क्या बन जाएगा, जैसे हमने रखा इसको, तो ये बन जाएगा y-1/2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू y-1/2 प्लस का b बराबर 0, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो y-1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, a इंटू y-1/2 और प्लस का क्या आ गया, b बराबर 0 आ गया। तो यहां से हमने क्या किया, 4 एलसीएम ले लिया, तो y-1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू y-1 प्लस 4b बराबर 0, ये हमारे पास आ गया। ये जाएगा तो ये 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, ये तो है ना। तो ऐसे आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये वही इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट 2α+1 और 2β+1 है। अब ये किसमें, y में, तुम उसको x में कन्वर्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, x² प्लस 3x+5 बराबर 0, तो जो रूट इसके होंगे वो इस इक्वेशन के रूट हैं। क्या फर्क पड़ता है इस बात से, चाहे x में लिखा हो चाहे y में लिखा हो। तो अभी ये y में लिखा है, हम इसको x में कन्वर्ट कर देंगे, रूट तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या किया, y की जगह हमने x लिख दिया, क्योंकि हम जनरली x में काम करते हैं। तो क्या किया x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू x-1 प्लस 4b बराबर 0, पक्का यही वो इक्वेशन आएगा। इसको ओपन कर देते हैं ना, तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2ax-2a प्लस 4b बराबर 0, तो पक्का यही वो समीकरण है, यही वो समीकरण हमारे पास होगा जिसके रूट क्या होंगे, जिसके रूट हमारे क्या हो जाएंगे, जिसके रूट हमारे हो जाएंगे कौन कौन, 2α+1 एंड 2β+1। तो बहुत आसानी से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने काम किया। ठीक है, ओके। ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे, मतलब क्यूबिक के ऊपर बात करेंगे, और इस क्वेश्चन को उस तरीके से करके देखेंगे एक बार, ताकि थोड़ा इजीली कर सकें क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।